हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य है और लॉ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम कुछ 10 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 की। दोस्तों, इस अमेंडमेंट को लाया गया था गोलकनाथ की जजमेंट की वजह से। देखिए दोस्तों, इस जजमेंट में ये कहा गया था कि जो पार्लियामेंट की जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है और जो पार्लियामेंट की जो अमेंड करने की पावर है उसे आर्टिकल 13 से रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और दोस्तों, ये भी कहा गया था कि अगर पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की वजह से अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब इसी गोलकनाथ जजमेंट की अगेंस्ट इस 24th अमेंडमेंट को लाया गया था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसने हमारे आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 में चेंजेस किए, जिसकी वजह से पार्लियामेंट के पास पावर आ गई थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंजेस कर सकते थे। और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट के लिए ये मैंडेटरी हो गया था कि वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा उसको मैंडेटरीली असेंट दें। सेकेंड अमेंडमेंट है 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973। दोस्तों, इस अमेंडमेंट से क्या हुआ था, जो हमारी लोकसभा की जो सीट्स थी उसे 525 करके 545 कर दिया था, क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। थर्ड अमेंडमेंट है 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975। दोस्तों, इस अमेंडमेंट के आने से पहले क्या होता था, अगर हमारे प्रेसिडेंट कोई भी नेशनल इमरजेंसी अगर इम्पोज करते थे तो उनकी जो रीजनिंग होती थी उनको क्वेश्चन किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 है उसमें एक क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया, जिसकी वजह से अब ये होता है कि अगर प्रेसिडेंट ने अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की भी है तो उनके रीजंस को अब क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। हमारी फोर्थ अमेंडमेंट है 39th अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, इस अमेंडमेंट से क्या हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के स्पीकर के जो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते थे उन मैटर्स को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। देखिए दोस्तों, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन से रिलेटेड जो केस था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, तो इसी केस की वजह से इस अमेंडमेंट को लाया गया था। फिफ्थ अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है और इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसने आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 ऐड किया। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A ऐड किया गया। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रिट की पावर थी उसको भी खत्म किया गया था। और लास्ट में दोस्तों, हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी इन 3 वर्ड्स को भी ऐड किया गया था। तो दोस्तों, अब जो ये अमेंडमेंट थी इसके जो चेंजेस आए गए थे उन चेंजेस को रिवर्स करने के लिए एक स्पेशल 44th अमेंडमेंट को लाया गया था। हमारी 6th अमेंडमेंट है 61st अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, इस अमेंडमेंट से क्या हुआ था, हमारी लोकसभा और इसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शन में जो वोट डलती है तो उन वोट की जो एज थी उस एज को 21 ईयर से करके 18 ईयर कर दिया गया था। हमारी 7th अमेंडमेंट है 86th अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, इस अमेंडमेंट से कुछ 3 मेजर चेंजेस किए गए थे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था और ये कहा गया था कि जिन भी बच्चों की एज 6 से 14 साल के बीच में होगी उनके लिए एजुकेशन राइट होना चाहिए, यानी उसे एक फंडामेंटल राइट बताया गया। और दूसरी बात दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A को ऐड किया गया था। दोस्तों, ये आर्टिकल बात करता है कि जिन भी बच्चों की एज 6 से 14 साल के बीच में होगी तो उनके पेरेंट्स की ड्यूटी बनेगी, उन सब पेरेंट्स की, उन सब गार्डियंस की ड्यूटी बनेगी कि वो अपने चिल्ड्रंस को, अपने बच्चों को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दें एजुकेशन की। और इसके साथ साथ आर्टिकल 45 को भी ऐड किया गया था। दोस्तों, ये आर्टिकल स्टेट के ऊपर ड्यूटी इंपोज करता है कि जिन भी बच्चों की एज 6 साल से कम की होगी उनके लिए वो चाइल्ड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करें। हमारी 8th अमेंडमेंट है 99 अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, इस अमेंडमेंट से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सेटअप किया था और इससे हमारा जो कोलिजियम सिस्टम था उस कोलिजियम सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, फिर बाद में एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो केस था उस केस में फिर इस अमेंडमेंट को, इस 99th अमेंडमेंट को क्वैश कर दिया गया था। हमारी 9th अमेंडमेंट है 101st अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, इस अमेंडमेंट से गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दोस्तों, हमारी लास्ट अमेंडमेंट है 103rd अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, इस अमेंडमेंट से क्या हुआ था, ये अमेंडमेंट बात करता है रिजर्वेशन की। तो दोस्तों, इस अमेंडमेंट ने
जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था। सो फ्रेंड्स, दीज आर ऑल द 10 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।